शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग राज्यों में रैली और रोड शो कर रहे हैं और आज बिहार में पटना में पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में अपना रोड शो करने जा रहे हैं। एक बड़ी भारी भीड़ वहां रोड शो के रास्ते में पहले से ही मौजूद है। हमारे सहयोगी नीतीश झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आसिफ इकबाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले आसिफ, आपका रुख करते हुए क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों में उत्साह कैसा देख पा रहे हैं? लोग जहां तक बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं पटना में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला रोड शो है। आसिफ, तस्वीरें दिखाएं, जोश बताएं। तो चलिए, हम बहुत जल्दी दोनों से संपर्क करेंगे और इन दोनों से संपर्क कर जानेंगे कि क्या तैयारियां वहां पर हो रखी हैं इस वक्त। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो अपने आप में खास इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। मौजूदा लोग जो वहां पर होते हैं, कार्यकर्ता समर्थक जो मौजूद होते हैं, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरता है उसके किनारों पर मौजूद लोग अपने अपने घरों से इस रोड शो को देख रहे होते हैं। तो प्रधानमंत्री उन तक भी पहुंचते हैं, उनसे भी आई टू आई कांटेक्ट करते हैं और उन तक भी अपनी पार्टी और अपनी नीतियों को पहुंचाते हैं इस रोड शो के जरिए। और इस रोड शो में लोगों की भीड़, लोगों का जो पार्टिसिपेशन, जो भागीदारी होती है, वो काफ़ी अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले कानपुर में थे, उत्तर प्रदेश में, और वहाँ रोड शो उन्होंने गुमटी नंबर 5 इलाके में निकाला। और उस रोड शो में भी जो स्थिति थी, करीब वही स्थिति पटना में भी दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी का आज पटना में पहला रोड शो होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर पहले से ही डटे हुए हैं। बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी प्रधानमंत्री के स्वागत में आरती की थाल लेकर खड़ी हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शक्ति दी, 3 तलाक की बुराई समाप्त की, उनके घर में राशन भी दे रहे हैं। है वो पीएम से परहेज करता है, बीजेपी से परहेज करता है, लेकिन आप लोग बड़ी तादाद में पहुंची हुई हैं। हाँ, हम लोग पहुंचे, हम लोग उनके लिए हम लोग आए हैं आरती और लेके। आप बताइए क्या कहिएगा? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम। बीजेपी के मीडिया प्रभारी जो पूरा जो मीडिया देखते हैं, दानिश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश जी, आप तो खैर पूरा मीडिया आप देखते हैं बीजेपी का, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी तो मुस्लिमों से परहेज करती है, मुस्लिम जो है वो बीजेपी से परहेज करते हैं, लेकिन तस्वीर तो यहाँ कुछ और है। ये तस्वीर जो है उन सेकुलर नेताओं के लिए, उन विपक्षी नेताओं के लिए एक जोरदार का तमाचा है जो मुस्लिम समाज को, मुस्लिम बहनों को, बेटियों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का डर दिखाते हैं। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री ने इस देश की राजनीति को बदला है। प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर से मुस्लिम तुष्टीकरण को समाप्त किया है और संतुष्टीकरण की राजनीति को स्थापित किया है। आज अगर प्रधानमंत्री ने 10 सालों में गैस दिए, शौचालय दिए, बिजली दी, आवास दिया, अनाज दिया, 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी, तो इन सारी बेटियों और बहनों के घर में पहुंचा है। इसलिए ये बेटी कहती हैं, ये बहनें कहती हैं कि मैं हिंदुस्तान में महफूज हूं, मैं हिंदुस्तान में जो हूं बहुत अच्छे तरीके से रह रही हूं। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक को बंद करके मेरे जीवन में उजाला लाया है। इसलिए हम सब थाली लेकर के 5 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरे महबूब नरेंद्र मोदी का दीदार हो जाए। मेरे महबूब नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मेरे जीवन में बदलाव लाया है, इस देश के अंदर शांति लाया है, इस देश को विकास की पथ पर आगे ले जा रहे हैं, उनकी दीदार करने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारी बेटियां और हमारी बहनें 5 घंटे से पटना की इस तपिश में यहाँ पे इंतजार कर रही हैं। ये तस्वीर उन सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं के लिए एक जोरदार तमाचा है। और इस बार सभी समाज के लोग, मुस्लिम बहनें, बेटियां, मुस्लिम देशज पासमानदा समाज, सब लोग नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं ताकि इनके जीवन का उजाला बरकरार रहे। बिल्कुल, जो आपने कहा मैं पूछ लेता हूँ, पीएम मोदी की कौन सी योजनाएं अच्छी लगी जो आप लोग यहाँ पर? की योजना यही लगी है कि हम लोग को सबको सपोर्ट करिए हैं। ये राशन भी मिला है, हम लोग को सबको फ्री का राशन सबको मिलता है, इसमें सपोर्ट मिला है। आपको क्या अच्छा लगता है पीएम मोदी में? मोदी सरकार सब कुछ दिए हैं, गैस दिए, बिजली दिए, नल दिए, बहुत अच्छा है मोदी सरकार। आप बताइए। मेरा भी यही है कि सब चीज़ का सुविधा दिए हैं। आप बताइए क्या मोदी जी
सब कुछ अच्छा लगता है मोदी जी के। यहाँ सब लोग देखो, वो यहाँ देखिए कि बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि पीएम मोदी ने उनके उत्थान के लिए काम किया है और यही कारण है कि पटना पीएम मोदी आ रहे हैं, उनका रोड शो है और वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो लोग सेकुलर होने का दावा करते हैं उनके लिए ये जीता जागता जवाब है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पटना में पहला रोड शो है और इसको लेकर उत्साह भी चरम पर है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, आसिफ इकबाल मेरे साथ जुड़ गए, मेरे साथ नीतीश झा इस वक्त जुड़ गए। पहला रुख आसिफ आपका करना चाहेंगे, आपके आसपास लोगों में उत्साह किस तरीके का है? कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, ज्यादा कहें उससे बढ़िया लोगों की तस्वीरें सामने रखें, उत्साह दिखेगा और क्या तैयारी है वो भी दिखेगी। आसिफ, चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा आसिफ के साथ, मैं नीतीश का रुख करना। जी बोलें। यहाँ पे आवाज बहुत दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए जरा किस तरीके की तस्वीरें हैं। यहाँ पे पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और जिस तरीके से आप देखिए पूरा रोड पे दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भीड़ को देखते हुए हम आगे बढ़े और आपको वो तस्वीरें दिखाएं जिसके लिए हम तमाम दर्शक इस वक्त टीवी की पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ये देखिए ये लोग सुबह से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और ये देखिए पूरी तैयारी है यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ उनके स्वागत की तैयारी की गई है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किस तरीके से पटना तैयार है और पटना की सड़कों पर कैसे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो तमाम तस्वीरें देखने को मिले जो तस्वीरें आप देखना चाहते हैं और हम कुछ आगे चलने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगातार वो तस्वीरें देखने को मिले जो लोग, तमाम लोग जो इस वक्त पटना में मौजूद नहीं हैं और देश दुनिया में जो इस वक्त ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स देख रहे हैं उनको ये देखने को मिले, वो जान सके कि आखिर पटना पे किस तरह की तैयारी है। पटना में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी है। आप देखिए किस तरीके से तमाम महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं। हम इनसे कोशिश करते हैं बात करने की और जानते हैं इसका मोदी जी का इंतजार है। कितने देर से हम लोग 2 बजे से खड़े हैं यहाँ। 2 बजे से हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए। सारे कार्यकर्ताओं में जोश है और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। 400 पार की तैयारी हो गई है। क्या होने, ये उत्साह बयान कर रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, ये उत्साह बयां कर रहा है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार 400 पार हो। एकदम आपको लगता है? एकदम लगता है क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार में साथ में हैं और नीतीश कुमार जी विकास के लिए जाने जाते हैं। बिहार में रोड शो ऐतिहासिक, बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला। आप देख ही रहे हैं रोड पर कैसे भीड़ लगा हुआ है, महिला हो या पुरुष हो। माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश जी को देखने के लिए, दीदार करने के लिए खड़े हैं। पहली बार प्रधानमंत्री। बिल्कुल, ये जो रोड शो है ऐतिहासिक रोड शो है। वो पूरे भारत में भी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन ये पटना का जो रोड शो है सब में अव्वल है। पटना का रोड शो ऐतिहासिक होने वाला है। बिहार ऐसे भी इतिहास गढ़ने में माहिर है और इसीलिए तमाम यहाँ के जो आवाम है वो इतिहास गढ़ने के लिए खड़े हैं। आप पहली बार प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कैसा लगता है? देखिए, बिहार की धरती जो है एक ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर महात्मा गांधी भी जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी उस समय चंपारण सत्याग्रह हुआ यहाँ हुआ था और सबसे बड़ा मूवमेंट छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण का हुआ था। उस समय भी बिहार की धरती से छात्र आंदोलन शुरू हुई थी और बाद में देश पे जो हमारा शासन हुआ था। मेरा कहने का अर्थ है बिहार की धरती ऐतिहासिक धरती है, इसीलिए मोदी जी भी ऐतिहासिक धरती पर आज पदार्पण हो रहा है इनका। चुनाव तो एक मुद्दा है ही, लेकिन इसके वजह से मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल इतिहास होने वाला है। जरा ये भी देख लीजिए, ये भी मोदी जी का, ये दिखाइए जरा, ये क्या लगाया हुआ है आपने? मोदी जी का मुखौटा है। क्या मोदी जी ना हम लोग हैं। मोदी जी हैं? आप भी मोदी जी हैं? बताइए तो, कितने खुश हैं? बहुत खुशी है। मोदी जी की फोटो लगा के खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है। तो अब की बार क्या नारा है आप लोग? हम मोदी जी को जिताना है और क्या। देखिए आप मोदी जी की तस्वीरों के साथ ये कह रहे हैं कि हम ही मोदी जी हैं। ये साफ तौर पे बिहार है।
बिहार हर बार कुछ नई तस्वीर गढ़ने के लिए माना जाता है। हम आप आइए, हम तस्वीरें और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या लेके खड़ी हैं? जी बोलिए। क्या लेके खड़ी हैं? क्या है ये फूल है। क्या करने वाली है? अरे हमारे राम जी आए हैं अपने अयोध्या में, तो उन्हीं के स्वागत में है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में खड़े हैं। स्वागत के लिए खड़ी हैं? हाँ। क्या होने वाला है? कहाँ से आई हैं? हम लोग के साथ है, पूरी महिला है, उधर भी है। बेचारी थक गई है तो बैठ थक गई? हाँ बहुत। कितने देर से आई हैं? अरे हम लोग तो सोचिए कि 3 बजे से आए हुए हैं। 3 बजे से आई हुई हैं लोग। 3 बजे से लोग आए हुए हैं और आप देखिए वक्त जो है वो 7:15 बज रहे हैं। लगातार 4 घंटे से लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब आए तो उनकी एक झलक ये पा सके। हमारी तस्वीर लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भी आगे हम बढ़ रहे हैं। हम लोगों से और बात करेंगे और लोगों के उत्साह को जानेंगे। लेकिन मैं हाँ, बनाए रखिए नजर और भीड़ के बीच में अपने को भी देखते रहिए आसिफ। लेकिन रितेश भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रितेश, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की भीड़ है, जोश कैसा है, लोगों से बात लगातार करते रहें और कितना क्या प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, कितना समय लगेगा, ये भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए कि सबसे पहले तो मैं लोगों के जोश को दिखाना चाहता हूं। बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहां पहुंच सकते हैं और ये भट्टाचार्य रोड है, यहीं से उनका रोड शो ऑफिशियली यहां से शुरू होगा। और बीजेपी को ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं कहा जाता। आप देखिए कि इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोगों को बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री का। हमारे साथ लोग हैं, हम मौजूद हैं, जिसके भी ऊपर देखेंगे मोदी जी का ही खुमार छाया हुआ है। मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब तो कुछ ही देर में पहुंचेंगे। दिल खुश है मोदी जी, दिल खुश है तो थोड़ा आवाज बुलंद करके बुलंद है। 400 पार, 400 भगवान लहराएगा। क्या कहिएगा मोदी जी बस पहुंचने वाले? बस बहुत अच्छा लग रहा है मोदी, इस बार मोदी सरकार। कैसे मोदी सरकार? बिल्कुल 400 पार इस बार। अच्छा लग रहा है बहुत देखने में। हम लोग के स्वागत के लिए मोदी जी के हम लोग बहुत फूल। अरे विपक्ष का एकदम होती हो जाएगा, विपक्ष गिर जाएगा एकदम, विपक्ष नहीं होगा कुछ। मोदी 400 पार हो गए। हाँ एकदम 400 पार। उत्साह इसलिए भी है कि बिहार में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो किया है। कहीं भी जाएंगे आप देखिए कि सिर्फ लोगों की भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसमें आम लोगों की सहभागिता बहुत ज्यादा है। ये बताइए कि मोदी जी अब आ रहे हैं, क्या कहिएगा, कैसे स्वागत कर? नहीं सुना। अरे कैसे स्वागत कर? हम लोग स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। इनसे देखिए तो लोग हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं हैं। आप आम महिला लग रही हैं, फिर भी आई हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी के स्वागत के लिए आए हैं। मोदी जी ने इतना कुछ किया है जनता के लिए, तो उनका स्वागत करना तो बनता पूछिए शाम का खाना वाना बना के आई हैं या इसके बाद? परेशान होते थे गैस के लिए, बिजली के लिए, सब चीज। स्टूडियो से मेरे एंकर राजीव जी हैं और उनका कहना है कि खाना वगैरह बना के आई है कि खाना घर जाने के बाद बनेगा। वो तो बाद में बनेगा, पहले मोदी जी का स्वागत होगा। तो देखिए कि मोदी जी के प्रति ये समर्पण है कि खाना बाद में बन जाएगा। कुछ और महिलाएं हैं, ये बताइए कि मोदी जी का स्वागत कैसे कर रही हैं? फूल रखे हैं यार, फूल लेके खड़ा है। अभी तो महिलाएं घर में खाना बनाने की तैयारी करती हैं, आप यहाँ पहुँच, क्योंकि घर में खाना वही दिए हैं, घर में खाना वही दिए हैं, इसीलिए वो उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहिएगा? आप आगे आइए, ये बताइए कि इतने मोदी जी से प्रेम क्यों, इतना लगाव क्यों? हाँ प्रेम तो लगाव है ये हम लोग के, तब तो इंतजार कर रहे हैं 2-2:30 बजे से। देखिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन यही है कि मोदी जी ने जिन योजनाओं को जो आम आदमी गरीब लोगों को सोचकर उन्होंने बनाया, जैसे उज्ज्वला योजना, अन्य वाली जो योजना है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को काफी स्ट्राइक करता है। और रितेश, शक्ति अगर आपके आसपास हो, मैं चाहूंगा शक्ति के जरिए भी मैं जानना चाहूंगा, शक्ति अगर पास में हो तो ये मेरा सवाल होगा कि कितनी फोर्स इस वक्त लगाई गई है इस पूरे रास्ते में? जो रास्ता है, घरों की छतों पर भी फोर्स मौजूद है क्या? प्रधानमंत्री को लेकर सुरक्षा का एक हमेशा अलग प्रोटोकॉल रहा करता है। झंडा से गदगद हो गया है मोदी जी के आगमन से। किसी भी प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा जो पटना, और दौरा ही नहीं, रोड शो,
ये बहुत सौभाग्य की बात है पटना वासियों के लिए। देखिए रोड शो को लेकर लोग उत्साहित हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। हम दिखा अभी ये बताइए कि परिवार के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना मोदी जी से प्रेम? अरे मोदी जी से प्रेम तो है ही है, लेकिन मोदी जी को देखने के लिए बच्चे हम लोगों से ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि मोदी जी के पास आज प्रकट देखना है, उनको प्रकट देखने के लिए बच्चे उत्साहित होकर आए हुए हैं। बच्चे भी उत्साहित हैं। आप बताइए। हम भी बहुत मोदी के देखने के लिए खुशी में आए। देखिए कि मोदी जी को देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। रितेश, कितनी दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये भी जरा बात कीजिए, क्योंकि आसपास के लोग हैं या दूसरे जिलों से भी पहुंच गए हैं लोग। शक्ति अगर आपके पास हो, जरा शक्ति से भी बात कराएं। तुम हट जा रहे हो, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ना। हम तुम्हारे पीछे ही जा रहे हैं। तो दो ना हमको पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं पटना, बिहार की राजधानी पटना। और सही बात। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला रोड शो है और इसको लेकर लोगों में उत्साह बहुत बढ़ चढ़कर दिखाई पड़ रहा है। महिलाएं दोपहर से यहां पर मौजूद हैं। महिलाएं इसके बाद कब अपने घर पहुंचेंगी, लोग कब घर पहुंचेंगे, इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वो कहते हैं, जैसा एक सज्जन कह रहे थे कि बच्चे प्रकट रूप में प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, यानी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। इस वक्त पटना में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो थोड़ी ही देर में, सीएम नीतीश कुमार भी साथ में मौजूद रहेंगे। और पटना और आसपास के लोकसभा चुनाव के एनडीए के उम्मीदवार भी इस दौरान इस रोड शो में उनके साथ ही यहां पर रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी ही देर में रोड शो शुरू होने वाला है। किस किस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3000 बिहार पुलिस के जवान भी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और हमारे संवाददाता ने कुछ बच्चों से बात की जो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आइए सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार पटना में रोड शो कर रहे हैं और आपको मिलाते हैं मोदी जी के एक छोटे से भक्त से। देखिए किस तरह से जो है, आप क्या नाम है आपका? यशवी पांडे। किसका इंतजार कर रही हैं? मोदी जी का। क्यों मोदी जी? हाँ, मैं घर में बोर हो गई थी तो मैं सोची कि पापा के साथ आ जाऊँ मैं। बहुत देर से इंतजार कर रही हैं आप? हाँ, क्योंकि मेरा मन किया कि पापा के साथ आ जाऊँ। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? वेलमिंटन नेशनल स्कूल। देखिए कितनी छोटी बच्ची है और इस इंतजार में घंटों से यहाँ बैठी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गुजरेंगे तो उन्हें एक झलक ही अपने आंखों से देख सके। कैमरे के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज पटना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने के लिए बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। लोगों का उत्साह, लोग थक नहीं रहे हैं सबके बीच में। और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में वहां पर क्या तैयारियां हैं। ये जो प्रधानमंत्री के रोड शो की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का रोड शो अलग अलग जगह जहां पर होता रहा है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में शुरू नहीं हुआ है। जो जानकारी हम तक इस वक्त पहुंच पा रही थी और उसके जरिए यहाँ पर पटना की सड़कों पर भीड़ बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपना रोड शो शुरू कर रहे हैं। रितेश मेरे साथ हैं। रितेश, ओवर टू यू। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने ही वाले हैं
और सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि हमें परेशानी हो रही है दिखाने में, लेकिन देखिए कि जितने भी लोग हैं, अपील बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की कि आप मोबाइल का टॉर्च जलाएंगे और उससे पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। यानी पीएम मोदी के स्वागत के लिए जो हम भीड़ और लोगों में उत्साह देख रहे हैं, ये इसके पहले शायद ही हमने कभी देखा था। और देखिए कि हमने कैमरा स्टैटिक किया है और हम अपने दर्शकों को ये जरूर हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में इंडिया न्यूज ही दिखाए। और देखिए कि जो बिहार पुलिस हो, एसपीजी हो और अन्य जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियां हो, तमाम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है और पायलट गाड़ियां जो हैं वो एक के बाद एक निकल रही हैं। यानी स्कैनिंग जब पूरी तरीके से हो जाएगी, जब सुरक्षा एजेंसियां, जब पुलिस ऑफिशियल्स ये आश्वस्त हो जाएंगे कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से गुजरेंगे। ये पहला पॉइंट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फूलों की बारिश भी शुरू हो गई। एक बार अभिषेक हमारे सहयोगी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर फूलों की बारिश, मंत्रोच्चार, इसके अलावा शंख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद है। और देखिए कि एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो जो सुरक्षा है वो चाक बिल्कुल कर दी गई है और लोग काफी उत्साहित हो चुके हैं। सभी को बेसब्री से, एक तरह से भीड़ जो है, एक तरह से जो पटना के लोग हैं वो बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो संयमित रहें। इसके अलावा इस एरिया की बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं और तमाम बिल्डिंग्स पर अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों लोगों की भीड़, जहां भी देखेंगे सैकड़ों लोगों की भीड़। एक बार दिखाएं अभिषेक कि ये एक बिल्डिंग है आशियाना ऑर्किड्स, और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो मोदी जी के स्वागत में खड़े हैं। जहां भी देखेंगे पूरी की पूरी जो बालकनी है वो लोगों से खचाखच भरी हुई है और सभी लोगों के हाथ में देखिए कि तख्तियां जो हैं बीजेपी की, पीएम मोदी की। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरा मीडिया है देश का वो मौजूद है। अलग अलग ऐसे ही मंच बनाए गए हैं और इसको दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो पटना में खास तौर पर बिहार की अगर बात करें तो पहली बार, भले ही प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनावी सभाओं में आते रहे, लेकिन रोड शो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देखिए कि किस तरीके से जनता का अपार स्नेह समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो पीएम मोदी को देखने के लिए एक करिश्माई व्यक्तित्व तो जरूर कहा जा सकता है कि किसी नेता में क्या अट्रैक्शन है, क्या उसमें है जो लोग खींचे हुए चले आते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादातर जो हैं वो इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ही मौजूद होंगे, लेकिन जिस तरह की भीड़ हम आम लोगों की देख रहे हैं, महिलाएं जो राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से वो स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये व्यक्तित्व ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें इतना अपार जन समर्थन मिलता है, लोगों का स्नेह, प्यार, प्रेम उन्हें मिलता है। और देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फूलों की बारिश लगातार हो रही है और जो पंखुड़ियां हैं वो हमारे ऊपर भी गिर रही हैं। तो देखिए कि जो गाड़ी है कारकेड की वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हमारी एकदम कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में रोड शो के दौरान जो पहली छवि है, पहली तस्वीर, वो इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएगा। तो इतनी ज्यादा भगदड़ टाइप मच रही है यहाँ कि पीएम मोदी को हम दिखाएं। और जितने भी यहाँ पर देखिए कि स्पेशल गाड़ी जो है उससे जो कॉन्वॉय है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और किसी भी क्षण पीएम मोदी की तस्वीर इंडिया न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि एक एक कर जो काफिला है वो बढ़ रहा है और किसी भी क्षण पीएम मोदी की पहली तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से आप देखेंगे। और जिस तरह का हुजूम, जिस तरह से युवाओं में हम जोश देख रहे हैं। तो
तो देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ा रोड शो बिहार की राजधानी पटना में, यह पहला रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। लोगों का हुजूम है, ये पटना से है, पटना के बाहर से हैं, उन इलाकों से हैं जो दूर दराज के हैं, बांका से हो सकते हैं, हाजीपुर से हो सकते हैं सभी लोग। ये एक बड़ी भीड़ है जो दोपहर से यहां पर इंतजार कर रही है। सबसे अचरज वाली बात यह कि महिलाएं भी दोपहर से लगातार मौजूद है इन तस्वीरों को देखने के लिए कि प्रधानमंत्री का रोड शो देखें। लोगों का यहां तक कहना है बच्चे उनके साथ हैं और बच्चे भी उनको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। देखिए रोड शो को आगे कार्यकर्ता चल रहे हैं, खास भगवा वेशभूषा में महिला कार्यकर्ता इस वक्त चेहरे पर भगवा पगड़ी धारण किए हुए वो सब आगे की तरफ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो दूसरे लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त आसपास के लोकसभा सीटों के वो लोग यहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद उनमें खास हैं और ये तस्वीरें लोग सड़क के किनारे मौजूद हैं, लोग सड़क के किनारे मौजूद घरों की छतों पे मौजूद हैं, लोगों के घरों में से लोग देख रहे हैं। सुरक्षा के लिए 3000 पुलिस के जवान हैं। एसपीजी ने इनर लेयर अपनी कंट्रोल में ले रखी है। देखिए लोगों के मोबाइल की रोशनी भी इस वक्त टॉर्च सबने जला रखी है। एक अलग तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री और सीएम, पीएम और सीएम दोनों ही पटना में इस रोड शो के जरिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। भट्टाचार्य रोड है जहां से शुरुआत है, कदम कुआं इलाका, हजारों लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ चुकी है। भगवामय इलाका दिखाई पड़ रहा है। यहां पर जो जवान हैं वो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम को यहां पर देख रहे हैं और लोग इसलिए भी कि इस पूरे रास्ते में जहां पर भट्टाचार्य रोड, कदम कुआं, ठाकुरबाड़ी रोड की बात करें, बाकरगंज की बात करें, उद्योग भवन की बात करें, गांधी मैदान की बात करें, प्रधानमंत्री एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। सूरज डूब चुका है लेकिन लोग अभी भी उसी उत्साह से लबरेज हैं जो दोपहर से लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में, बिहार की राजधानी में पहला रोड शो इस वक्त चल रहा है। जबरदस्त भीड़ देखिए, अलग अलग जगह इस तरीके के स्टैंड बने हुए हैं। जो आरती जैसी उतारी जा रही है वहां पर बाकायदा दिए थाल सजाकर आरती उतारी जा रही है। ये जगह जगह ये देखिए ये तस्वीरें आप जगह जगह जैसे गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेध घाट की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें, अयोध्या की बात करें, उस तरह इसी तरीके की तस्वीरें वहां भी दिखती हैं। और ये जगह जगह हर कुछ दूरी पर लोग इस तरीके से जुटे हुए हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी का झंडा दिखाई पड़ रहा है, भगवा में पूरा का पूरा रास्ता इस वक्त हो रखा है। भीड़ में कदम रखने की जगह नहीं है इस वक्त। और एक लिहाज इस तरीके से भी कि अब अवांछित लोगों को इस रास्ते पर या ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा होगा, क्योंकि एक उम्मीद से ज़्यादा जब भीड़ आ जाती है तो वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती की तरह भी होती है। लेकिन आप देखें, ये देखिए लोगों की भारी भीड़ इस वक्त दिखाई पड़ रही है। तो ये तस्वीरें पटना में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो इस वक्त चल रहा है और ये रास्ता भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री किस किस रास्ते से जाने की तैयारी में हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले लिख दिया कि आज झूमेगा पूरा पटना और मचेगी जबरदस्त धूम, क्योंकि आज बिहार आ रहे हैं वो जो अयोध्या में राम को लाए हैं। ये बिहार बीजेपी ने प्रधानमंत्री के इस बिहार आगमन, इस रोड शो से पहले ही सोशल मीडिया पर संदेश इस वक्त दे दिया था। वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। रोड शो में प्रधानमंत्री इस वक्त हैं। ये सभी लोग प्रधानमंत्री के इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं।
खासी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इससे पहले ये जो पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, पूरा क्षेत्र जहां प्रधानमंत्री निकल रहे हैं इस वक्त, इसको रेड जोन में तब्दील किया गया है पटना में। और यहां पर ड्रोन की उड़ान पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका था। जवानों की तैनाती न केवल रास्ते पर है, साथ ही जो अगल बगल बिल्डिंगें हैं, जो दुकानें हैं, उनकी हर उस पॉसिबल जगह पर जहां से लोग बाहर की तरफ देख सकते हैं, आ सकते हैं, वहां भी जवानों ने नजर रखी हुई है, जिससे कि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से किया जा सके, और जो कि किया भी गया है। अब 2 किलोमीटर लंबा ये कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, और पहली बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री बिहार में रोड शो कर रहे होंगे। पूरे बिहार की ये बात यहां पर है, केवल पटना की बात नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से सारी तैयारियां कर चुकी थी। ये रोड शो तो भट्टाचार्य रोड से कदम कुआं, वहां से साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज, उद्योग भवन, गांधी मैदान तक जाएगा। लेकिन इस दौरान सभी प्रत्याशी प्रधानमंत्री के साथ होंगे, मौजूद रहेंगे। पटना साहिब सीट से रामकृपाल यादव मौजूद रहेंगे, पाटलिपुत्र सीट से रविशंकर प्रसाद यहां पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं ही उनके साथ लगातार इस वक्त मौजूद। और करीब 3 घंटे का समय लगने वाला है, मोटा मोटी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये रोड शो अभी 7:20 पर शुरू हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अभी आकलन किया गया है उस हिसाब से 3 घंटे का समय करीब 10:20 पर पूरा होता है, और तब तक ये रोड शो चलेगा। लेकिन ये देखना होगा कि ये रोड शो कितनी देर तक जाता है। इस बीच आप एनिमेशन के जरिए समझते चलिए। उमा सिनेमा प्रधानमंत्री का रोड शो, उमा सिनेमा के बाद कदम कुआं इलाका पटना का, जहां पर ये रोड शो पहुंचेगा। कदम कुआं से आगे बढ़ेंगे तो ठाकुरबाड़ी रोड पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो पहुंचेगा। ठाकुरबाड़ी रोड से आगे बढ़ते हैं तो उद्योग भवन यहाँ से आ जाएगा। उद्योग भवन से ये रोड शो आगे बढ़ेगा, डाक बंगले पहुंचेगा, और डाक बंगले से आगे जब बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री का रोड शो एग्जीबिशन रोड चौराहे पर पहुंचेगा, जो पटना की एक खास जगह है। और इसी 2 किलोमीटर के दायरे में ये रोड शो प्रधानमंत्री का चलेगा, और इसके जरिए प्रधानमंत्री अधिक से अधिक लोगों से संवाद, संपर्क कायम करने की कोशिश करेंगे। हाव भाव, प्रधानमंत्री का अभिवादन, उसके जरिए प्रधानमंत्री लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे। और केवल पटना के रोड शो का असर केवल पटना में हो ऐसा भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री का रोड शो पटना से लगे हुए अगर गंगा पार करके हाजीपुर की तरफ चले जाए तो वहां पर भी उतना ही असर होगा, या इस तरफ आप आरा बक्सर की तरफ भी इतना ही असर होगा। दानापुर ज़्यादा दूरी नहीं है इन जगहों में, यहाँ के लोग भी इस रोड शो को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो एक भारी भीड़ दिख रही है। लाइटिंग मोबाइल की फ्लैश लाइट से चमक रहा है पूरा का पूरा रास्ता जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और एक एक करके धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आगे चल रहे कार्यकर्ता, स्वयंसेवक वो अपनी उसी मध्यम चाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे उसके पीछे आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाईं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, सफ़ेद कुर्ता पैजामा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री जोर दिखा रहे हैं। विपक्ष इसके बदले में क्या करता है वो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर अपने इस रोड शो के जरिए एक बड़ी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनडीए की ताकत का प्रदर्शन। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दूर दूर तक गौर से देखिए, लोग छतों से हाथ हिला रहे हैं। दूर दूर तक जहां पर ट्रैफिक रोका हुआ है, जहां पर आपको दूर पर ट्रैफिक कहीं हल्का सा सरकता हुआ भी आपको समझ में आए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर भी लोगों में उत्साह, कौतूहल दिखाई पड़ रहा है। लोग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनमें अपने अपने घरों की छतों पर लोग निकल कर और अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, कैमरों का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री के रोड शो की यादों को कैद करते हुए अपने मोबाइल में, अपने डाटा बैंक में। और ये रोड शो क्योंकि पहली बार हो रहा है लिहाजा लोगों में उत्साह भी है। अब ये देखिए यहाँ पर
लोगों के हाथ में प्लेकार्ड है, लोगों के हाथ में झंडे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। और हर एक का मोबाइल फ़ोन इस बात का यकीन है कि वीडियो फॉर्मेट में डला हुआ है और इसके ज़रिए लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस रोड शो का। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। रितेश, प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए लोगों की तो भारी भीड़ दिख रही है, उत्साह भी दिख रहा है। जहां से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं वहां पर आप क्या देख रहे हैं, या जहां पर प्रधानमंत्री अभी निकल चुके हैं वहां पर लोग क्या अभी भी वहीं जमे हुए हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं इस रोड शो के? अब बिल्कुल देखिए कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो भट्टाचार्य रोड से आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी हुजूम जो है वो लगा हुआ है और लग रहा है कि जैसे कोई उत्सव है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मौजूद हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा, काफिला उनका गुजरा, पहली बार वो रोड शो उन्होंने किया, किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार बिहार में रोड शो किया, क्या कहेंगे? आजादी के बाद आज तक देश के अंदर में किसी प्रधानमंत्री ने ये पटना की पवित्र धरती पर कदम रखा है। आज देश में पहली बार हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पटना की पाटलिपुत्रा की पावन धरती पर पैर रखा और यहाँ की तमाम जनता, गरीब अमीर, बच्चे बूढ़े, सब इनको दर्शन करने के लिए आतुर थे। क्या कहेंगे? दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इबादत के लिए रखा है, और इस देश को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हिफाजत के लिए रखा है। आज जिस तरीके से पटना के धरती पर जनसैलाब उमड़ा है राष्ट्रवादियों का, बिहार वासियों का, ये साफ साफ बता रहा है कि हमारा देश बदल रहा है और विपक्षी पार्टियों के बहकाव बदल रहा है। देखिए कि महिलाएं भी हैं, बड़ी तादाद में वो पहुंची हुई हैं। क्या कहिएगा, मोदी जी को आपने देखा क्या? मत पूछिए, इतना अच्छा लगा साक्षात हम विश्वकर्मा को देख लिए। ओ इतनी चमक उनके चेहरे पे, ऐसा लग रहा कि सच में वो हमारे भारत को बदल। मोदी जी से इतना लगाव इसलिए ना कि हमारे मोदी जी सनातन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और जो उनमें है चमक और जो उनमें है काम करने की ललक वो किसी और में। आप बताइए। बस मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं उत्तर हो गई हैं। एकदम देख के खुश हो गई हूँ मैं, देख के। क्यों इतनी खुशी क्यों? बस मोदी है, पहली बार भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। देखिए आप कहिए, क्या कहिए? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज पटना के धरती को, तो सब लोग जानते हैं, आप बताइए ना कि कैसा लगा देख? अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्भुत अविश्वसनीय। बहुत सारे लोग, देखिए कि आप बताइए कि आप थोड़ा इधर आ जाइए। मोदी जी आए, मैंने देखा कि आपने पूरा मोर्चा संभाला था स्वागत में, क्या कहेंगे? भैया मोदी जी मतलब आज के देश के जो हैं यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और इनका जोड़ा, इनका सानी पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनका सानी नहीं है और ना होगा। देखिए तो लोग अलग अलग हैं। देखिए कि यहाँ से फूलों की बारिश की गई थी, वो राजीव मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से फूलों की बारिश की गई और कई सारे जो बटुक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। हम सारे लोगों से, आप लोग थोड़ा पीछे होइए, बात मैं करूंगा आप लोगों से। ये बताइए कि पीएम, आप तो कथा पूजा में जाते हैं, सनातनी व्यक्ति हैं, आज देश के प्रधानमंत्री का आपने स्वागत किया मंत्रोच्चार से, ये कितना अलग? बहुत अलग था। हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद आया। हम लोग को पूरा मंत्रोच्चारण के साथ, पूरा वेद विद्यालय के पूरा टीम के साथ उनका स्वागत किए, मंत्रोच्चारण से उनका आशीर्वाद दिए हम लोग। आप बताइए, मैंने देखा कि आप तो खूब गाना गा रहे थे, भगवान श्री राम के गानों पर एकदम समा जमाए हुए थे, एकदम ढोल नगाड़े और शंख सब बजा रहे थे, कितना अलग था ये? देखिए, मैं भारतीय परंपरा में जो स्तोत्र गान, ऋचा गान का छंद गान की पद्धति था, जिसको मैं पुनर्जागृत करने का प्रयास, लघु प्रयास। मोदी जी के बारे में बोलिए। और माननीय मोदी जी के स्वागत में हम लोग कर रहे थे। माननीय मोदी जी हम लोग को विशिष्ट सेवा सम्मान दिए हैं, हमारे वैदिक लोग हैं। इस तरह कौन सा वैदिक मंत्र पढ़ा आप लोगों ने? एक साथ रितेश, एक साथ पढ़वाइए जरा सा वो, एक साथ। स्वामारोताः श्रीमाधरः
विश्वेनो देवा अवसागमनेय भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरं। क्षमा के साथ मैं कहूंगा कि मंत्र क्या बीच में रोक सकते हैं? हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम भगवा लहराए। जय सिया तो देखिए कि अलग अलग राजीव रंग दिख रहे हैं पटना की सड़कों पर, और देखिए कि भले ही मोदी जी इसी रास्ते से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो हुजूम है, उत्साह कम नहीं हो रहा। उत्साह रितेश दिखाई पड़ रहा है, उत्साह कम नहीं हो रहा। आप बहुत लकी हैं जो इस तरह की रिपोर्टिंग का एक हिस्सा बने हैं। और लोगों से बात कीजिए, लोगों से पूछिए उनके दिल में क्या चल रहा था जब वो प्रधानमंत्री को देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक महिला है, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी को आपने पहली दफा देखा? हाँ, पहली बार देखा। बताइए कि क्या लगा देख के बहुत मन खुश हुआ कि उतना दूर से मीठापुर से पैदल चल के आए थे, इतना देर तक इंतजार किए, लेकिन भेंट मुलाकात हो गया, देख के मन खुश हो गया। मोदी जी के कटआउट लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अरे सुनिए, हेलो, ये बताइए कि मोदी जी का ये कटआउट आपने रखा है, तो क्या करेंगे ले जाकर? इनको हम रखेंगे अपने घर पे, घर पे लगाएंगे गेट के सामने। इतना लगाओ की? हाँ, इतना लगाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोचिए कि एक साक्षात भगवान है, ये धरती पे एक साक्षात भगवान के रूप में आए। आप बताइए, अरे ये क्या है? ये 4 जून मेरे भारत के भाग्य आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। मोदी से इतना लगाओ, ये तो कैसे लग रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे? बिल्कुल विश्वास है, मोदी जी ही आएंगे। क्यों आएंगे? बस आएंगे, हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे, भारत को बचाएंगे। अभी के समय में वो हमारे लिए विष्णु का अवतार लेकर के धरती पर आए हैं और हम लोगों का रक्षा करेंगे और सब अच्छा। किसी पार्टी से हैं कि आम महिला है, आम जनता है। रितेश, इनसे रोक के बात कीजिएगा जरा, इनसे रोक के बात कीजिएगा। मैं जो पूछ रहा हूँ, महिलाओं पर दो तरफा जिम्मेदारी होती है। परिवार को भी देखती हैं, उनके लिए खाना भी बनाती हैं और दोपहर से शायद भूखी भी खड़ी होंगी। 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे एंकर हैं नोएडा स्टूडियो से राजीव जी, वो पूछ रहे हैं कि जो आम महिलाएं होती हैं, अभी तो समय होता है खाना बनाने का, सब्जी काटने का, रोटी बनाने का, आप यहाँ ये परेशानी आए हैं, यहाँ पे मदर्स डे छोड़ के आए हैं, बच्चे घर पर हैं, वेट कर रहे हैं, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट मोदी जी हैं। मोदी जी के लिए आए हैं। लास्ट 5 आवर्स 5 घंटे से आप यहाँ पे? हम लोग 3 बजे से वेट कर रहे हैं उनका, और अभी आप टाइम मिला लो जितना बच रहा है। पूरा हिंदुस्तान को विश्वास है कि मोदी जी आए हैं और अपना कुछ काम करके ही वो अपने। आप बताएं। हाँ, मोदी जी के आने से हमारे देश का विदेश में काफी नाम हो गया, क्योंकि पहले जो स्टेटस था वो बिल्कुल ही ऑपोजिट, अब बहुत ही हमारा रहा हूँ मोदी जी के सपोर्ट में। ये देखिए जापान से आ रहे हैं, जापान से आ रहा हूँ मोदी जी के सपोर्ट में। जी सिर्फ मोदी जी के? जी हाँ, मैं पटना में रहता हूँ, पटना से हूँ, लेकिन मैं जापान में रहता हूँ और मोदी जी की सपोर्ट के लिए मोदी जी की। कितना पैसा खर्च करके आ गए? देखिए पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, हमारे देश के जो सुरक्षा मिल रही है, हमारे देश को जो प्रोटेक्शन मिल रहा है मोदी जी से, उसमें कुछ भी पैसा खर्च करें, आप कहीं भी चले जाए, पैसा कोई ये मोदी जी के प्रति आप क्या कहेंगे? देखिए अभी आप टाइम देख सकते हैं, 7:42 हो रहा है। सिंस मोदी जी आए इसीलिए लड़कियां और औरतें अभी बाहर है 7:42 पे। विपक्ष तो कहता है इस प्रेम को कि ये मोदी की भक्त हैं ये लोग। इसे भक्त नहीं कि हमें भक्ति करना पड़ा, वो ऐसा काम करते हैं। मोदी विष्णु का ही अवतार है, मोदी विष्णु का ही अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हुआ, एक तरह से जो रोड शो नहीं था, ये दिल के लिए अच्छा सोच था कि आने वाले समय में राम मंदिर तो बन ही गया, अब मुद्दा बचा के ये कांग्रेस वासियों को न सोचना चाहिए। अंग्रेज से आए हैं। देखिए कि आज मदर्स डे है, मदर्स डे पे मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे एक परिवार को एक माँ की जरूरत होती है, उसी तरह इस देश को मोदी की जरूरत है।
जब मोदी की भक्त जो आप समर्थक हैं, भक्ति नहीं कहेंगे, इसे भक्ति नहीं कहेंगे, इसे विश्वास कहेंगे और प्रेम कहेंगे। क्योंकि जो विपक्ष आरोप लगाता है उनको ये बाइट जरूर सुनने की जरूरत है कि ये जो प्रेम है, ये जो समर्थन है, आप उसे भले ही भक्ति बोलते हैं, लेकिन ये भक्ति ही अगर आप उस पर कटाक्ष करते हैं तो वो ऐसे नहीं बनी है, बल्कि मोदी जी ने, अच्छा मोदी जी ने क्या ऐसा कर दिया, क्या ऐसा कर दिया कि आप इतने हम लोग जितना भी नहीं है, वो भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। बहुत शॉर्ट में आपको बताते कि जितनी भी भारत की जो जनता है उसको मोदी के ऊपर बहुत विश्वास है और प्रेम है। इसी के वजह से वो मोदी से मिलने के लिए आए या मोदी जी से। हमारे दिलों में बसते हैं मोदी जी, हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे रोम रोम में बसते हैं। जैसे श्री राम बसते हैं वैसे ही मोदी बसते हैं। अब जन सैलाब को देख के जो है ना, अब तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि मोदी कितने अच्छे हैं और कितना काम। 400 पार मोदी जी का नारा है, क्या लग रहा है? हो जाएगा, जरूर होगा, उससे भी ज्यादा होगा। की बार 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। विपक्ष तो कह रहा है कि 300 भी नहीं पहुंचे और 400 पार विपक्ष कहीं है ही नहीं। बीजेपी से हैं मुन्ना जी। आपकी बात कि सबसे बड़ी बात है राजीव कि आमतौर पर किसी भी नेता की रैली होती है तो ज्यादातर उसके कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हमें आम आदमी मिल रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जापान से पूरी की पूरी फैमिली आई हुई है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। जी अरे रितेश, ये सारे लोग जाहिर सी बात है पटना के नहीं हो सकते। कई लोग 5-5 घंटे से यहाँ पर मौजूद रहे हैं। ये आसपास के इलाकों में कितना बड़ा असर पड़ता हुआ बीजेपी उम्मीद कर रही है प्रधानमंत्री के इस रोड शो का होगा? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पटना के रोड शो की अगर बात करें तो अगर सिर्फ पटना जिले की बात कर ले तो दो लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा और पटना साहिब को सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो हाजीपुर, वैशाली, सारण, इसके अलावा आरा, बक्सर, इन तमाम जगहों के, क्योंकि अगर ये इन इलाकों की बात करें तो ये सारे पटना से काफी नजदीक के इलाके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना तकरीबन आप समझिए कि 7 से 8 लोकसभा क्षेत्रों को उन्होंने साध लिया है। और जिस तरह का जन सैलाब हमने देखा है वो बहुत कम लोगों में इस तरह से देखने को मिलता है और अभूतपूर्व। देखिए कि किस तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई कार्यकर्ता है, वो आम लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, और वो लोग अगर इस तरह से समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल कहा जा सकता है और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, वो ऐसे नहीं है। देखिए कि एक और फैमिली है, आप नेता हैं? हम तो स्टूडेंट हैं। चलिए, तो मोदी जी को देखने आए थे? जी जी। तो इतना मोदी जी से लगाव क्यों? नहीं, डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए थोड़ा सा मोदी जी से हम लोग का लगाव है। क्या लग रहा है किस बार आ रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल आ रहे हैं, आना ही है। अभी उनको छोड़ के कौन आएगा? अभी कोई ऐसा नेता नहीं हमको। आप बताइए, आप क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, आप भी तो मोदी जी को देखने आई थी। नहीं। चलिए देखिए, ये नहीं बोलना चाहती हैं, लेकिन एक रितेश, एक चीज और दर्शकों के लिए बताइएगा जरा, ये रोड शो करीब 7:20 पर शुरू हुआ है। अंदाजा जताया जा रहा है 3 घंटे लग सकते हैं पूरा होने में, यानी करीब रात में 10:30 बजे तक ये रोड शो चलेगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कब तक का है? देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अगर टेंटेटिव हम टाइमिंग की बात करें तो ये शाम 6 बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन इसमें विलंब हुआ क्योंकि जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम तमाम बैरिकेडिंग के बावजूद जुट चुका था। तो उन्होंने रोड शो किया, तकरीबन 7:15 बजे उन्होंने रोड शो की शुरुआत की और उसके बाद रोड शो जो है इसी रास्ते से आगे बढ़ा हुआ है। पटना का ये पुराना इलाका है और प्रधानमंत्री अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और जिस तरह से हमने हुजूम देखा है, ये जरूर साफ कर दीजिए कि क्या अंदाजा है कब तक चलेगा प्रधानमंत्री का ये रोड शो? 9 बजे तक तो हमें जानकारी दी गई थी कि 9 बजे तक ये रोड शो चलेगा और पटना का उद्योग भवन है गांधी मैदान के पास, वहां पर इसकी समाप्ति होगी, यानी समापन होगा। लेकिन जो अभी जानकारी, जो बीजेपी वर्कर से हमने बात की, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर उन्हें रोका जा रहा है, स्वागत के लिए फूलों की बारिश हो रही है, तकरीबन 9:45 तक ये रोड शो समाप्त होगा। क्योंकि इसके बाद आप देखिए कि प्रताप नहीं, नरेंद्र मोदी जी में इतनी फुर्ती कहां से, इतनी ऊर्जा
ऊर्जा कहां से आती है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि राजभवन तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो गजब की ऊर्जा उनमें, और जो मैंने भी देखा, जो उनके चेहरे की जो लालिमा है या नूर कहें या एक अद्भुत जो छटा होती है उनके चेहरे पर दिखी। आप सोचिए कि बंगाल में रैली करके एक 70 साल का व्यक्ति आता है, वो पटना में रोड शो कर रहा है और कहीं भी चेहरे पर शिकन नहीं, कहीं भी थकावट नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मोदी बने हैं, मोदी की गारंटी अगर वो दे रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी तपस्या है। और ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कल ही प्रधानमंत्री बनारस में भी नामांकन के दौरान एक रोड शो करने वाले हैं, तो उनका शेड्यूल पूरा टाइट है, उसके बावजूद इतनी ऊर्जा। अब देखिए, बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। अब देखिए कि कल वो पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद आप देखिए कि मत्था टेकेंगे वहां गुरुद्वारा में, वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। सिख धर्म के लोगों का वहां पर अच्छा खासा दबदबा है। उसके बाद हाजीपुर में उनकी रैली है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में उनकी रैली है, फिर वहां से वो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर छपरा जाएंगे, छपरा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर बनारस जाएंगे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि मोदी जी के अंदर कुछ ना कुछ तो ईश्वरीय देन जरूर है, और यही कारण है कि मोदी जी जो हैं वो गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं। ये बताइए कि क्या कहेंगे आप, तो बीजेपी के नेता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इतना अभूतपूर्व जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पटना की इन तंग गलियों पर आ करके जो आम जनता से मिल रहे हैं, विपक्ष तो दुबका और सहमा हुआ है, विपक्ष तो पूरी तरीके से डरा हुआ है, पता नहीं किस मदद। आज विपक्ष को बख्श दीजिए, कुछ महिलाएं हैं। अरे नहीं, विपक्ष कुछ नहीं। ये देखिए कि हमारे पाटलिपुत्रा धरती पे राम की इंतजार था, इन सख्त गलियों में हमारा राम आएगा आएगा। राम आ गया, इसलिए बोलिए अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। जिस भगवान श्री राम बना दिया। ठीक है रितेश, ठीक है रितेश, आप लगातार बात करते रहिए। रितेश, आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, पटना बहुत उम्मीद में है, कार्यकर्ता लोगों में जोश है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं मत जाइए, हम बहुत जल्द वापस लौट कर आ रहे हैं।